ब्राह्मण समाजवादी है और ब्राह्मण कसम खा लिया है और कुछ करे न करे सत्ता को खा जाएगा। बड़ी संख्या में विधायक को टूटना आप मजाक समझ रहे हैं क्या? और माल बिकाऊ है कि टिकाऊ है, इस तरह का नारा देना। और ये मत सोचे जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये सत्ता इनके पिताजी का है। सवाल इतना खड़ा हो गया एक बार, भाजपा के लोग को देश छोड़ना पड़ेगा, गाँव तो छोड़ना ही पड़ेगा। दिल्ली के एक सांसद है वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, चंदा हमने लिया, लेकिन विपक्ष क्या उखाड़ लेगा? तिवारी आंधी में गिरा हुआ आम पाया, छोटा भाई है, सुस्ता बगीचा बाबू का है। आखिरी में आके मतलब समाजवादी पार्टी को वोट देता क्या? दे देगा। हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री जी के 19वीं जन्म शताब्दी को लेकर आज कार्यक्रम किया गया था, वो भी काशी में। कैसे देखिए, चंद्रशेखर जी हम लोग के नेता थे। राजनीति में हमारी पैदाइश उनके आशीर्वाद, स्नेह और प्यार से हुआ। चंद्रशेखर जी का आज जो पुण्यतिथि थी, मैंने एक बात कहा कि चंद्रशेखर जी आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है, क्योंकि दुनिया में संकल्प से ही विकल्प तय होता है। और चंद्रशेखर जी ने राजनीति में एक पौध लगाया। लोहिया जी के बाद चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह जी ने नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाया। उसके पीछे की था कि जब तक नौजवान नहीं रहेंगे पार्टी बूढ़ी हो जाएगी। नौजवानों के रहने से पार्टी हमेशा नौजवानी दिखाई देगी। तो ये लोग नौजवानों के दिलों के बादशाह थे, ये दिलों के धड़कन थे। इनके अंदर नौजवान के प्रति, किसान के प्रति, गांव के प्रति, बेरोजगार के प्रति हमेशा लगाव था, अपनापन था, अपनत्व था। चाहे नहर का सवाल हो, ट्यूबवेल का सवाल हो या रोजगार का सवाल हो। तो इन लोगों ने हम जैसे लोगों को पैदा किया, और पैदा ही नहीं किया, उनका इतना स्नेह प्यार है कि उनकी रूह कहीं भी है तो आज भी आशीर्वाद देती है कि हम लोग अपने रास्ते से भटके ना। क्योंकि चंद्रशेखर जी जैसे लोग अमर हैं, ये मरे हुए लोग नहीं हैं, ये मरने के बाद भी जिंदा है जो अमर है। और ये लोग ऐसी शख्सियत कभी मर नहीं सकते हैं। आपने रोजगार की बात कही और किसानों की बात कही। अब जो वर्तमान सरकार है, मतलब रोजगार के लिए युवा बहुत परेशान है, फिर कैसे देखते? देखिए, परेशान केवल 4 लोग नहीं हैं, मोदी जी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, ये चारों 12-13 साल से फल फूल रहे हैं। और इनके पीछे एक ही है कि अकूत धन ले ले। इनको हमको लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी से सबक नहीं सीखे, दुनिया के राजा महाराजा जारों से नहीं सीखे। इन्होंने फ्रांस की क्रांति जो लुइस के खिलाफ हुआ था, इसे नहीं सीखे। ये सोच रहे हैं कि इनको मरना ही नहीं, अमर हैं लोग। ये लोग सोचते हैं कि हम पैदा नहीं हैं, ये प्रकट हुए हैं। तो आने वाला वक्त, मोदी जी तो कहते ही हम बायोलॉजिकल। मोदी जी तो फिर माँ क्या करने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी एक बड़ी चर्चा चल रही है राम मंदिर को लेकर, और शुरू में एक बात उनका ये एक नारा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और 400 पार का नारा था, लेकिन अयोध्या से हार जाते हैं। क्यों हार गए हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, गरीब देखता है, जैसे भगवान देखता है बोलता नहीं, उस तरह गरीब भी देखता है। ये अभी बता दो ईमानदारी से कि जितना जमीन का घोटाला में पैसा लगा है, ये अभी तक कह रहे हैं कि 500 समथिंग करोड़ रुपया हमने केवल चंदा से पाया, और 392 करोड़ हमने लगा दिया, और 2300 कुछ समथिंग करोड़ से डेवलपमेंट हुआ एरिया। तो आप सोचिए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। ये राम ही इनका नाश करेंगे। नहीं मंत्री जी, बात यह है कि मतलब क्या अब चौकीदार ही चोर हो गया है? जिस तरह से मतलब बीजेपी के लोगों ने मंदिर, सब लोग कह रहे थे चौकीदार चोर है। देखिए, धन का ही चोर नहीं है, मन का चोर, विचार का चोर, रिश्तों का चोर, बात व्यवहार का भी बेईमान। बेईमानी की कोई परिभाषा है, भौतिक तुलना थोड़ी है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, तो आप जानते हो, मैं जानता है तो ऊपर वाला जानता है। दिल्ली के एक सांसद है वो कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, चंदा हमने लिया, लेकिन विपक्ष क्या उखाड़ लेगा? मनोज तिवारी जी का बयान। मनोज तिवारी आंधी में गिरा हुआ आम पाया, छोटा भाई है, सुस्ता बगीचा बाबू का है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मतलब जो है मतलब विपक्ष, मतलब वर्तमान सरकार को लेकर वो कह रहे हैं कि ये लोग प्रसाद देकर जो है हमारे एमएलसी को लोग जो है अपनी तरफ कर लेते हैं। ना, ये लोग देखिए, ये पहली बार इस देश में MP MLA खरीदा जा रहा है, सरकार खरीदी जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार खरीदे कि नहीं खरीदा? सरकार चल रही थी कमलनाथ की ना, उस सरकार खरीद ले लो। फिर बिहार में क्या हुआ, लालू जी के साथ समझौता था नीतीश का, वहाँ भी सरकार खरीद लिए। फिर राजस्थान, हर जगह, बंगाल में तो लोकतंत्र का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हुआ। हम तो बंगाल गए थे, आ रहे हैं,
तो आपसे बताऊं कि जो हो रहा है वो देश हित में ठीक नहीं है। और ये मत सोचे जो लोग सत्ता में बैठे हैं कि सत्ता इनके पिताजी का है। ये सत्ता का मूल मालिक भारत के संविधान में ये व्यवस्था सुनिश्चित है कि सत्ता का पूर्व मालिक जनता होती है। और जनता को जितना ये तंग कर रहा है, चाहे डीजल का सवाल हो, पेट्रोल का सवाल हो, गैस का सवाल हो, राशन का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, ये सवाल इतना खड़ा हो गया एक बार कि भाजपा के लोग को देश छोड़ना पड़ेगा, गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। बंगाल क्या मतलब अमित शाह के बयान पे उल्टा करके लटका के सीधा कर देने वाले मतलब लोग बंगाल के लोग डर गए थे क्या? नहीं, बंगाल में हर तरह का खेल खेला गया, धन का, पद का, लालच का। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में विधायक को टूटना आप मजाक समझ रहे हैं क्या? ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। और माल बिकाऊ है कि टिकाऊ है, इस तरह का नारा देना देश। एक आखिरी प्रश्न बस हमारा रहेगा, अब समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मण का चाल चल रही है, मतलब ब्राह्मणों को आप वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ घटिया बात बोलते हैं? ब्राह्मण शुरू से समाजवादी रहा है। जनेश्वर मिश्रा कौन थे? इतना बड़ा पार्क लंदन का, आप पता कर लीजिए, हाई पार्क के बाद कोई पार्क बना है देश में तो जनेश्वर मिश्रा पार्क है। ब्रिजभूषण तिवारी, माता प्रसाद पांडे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, बलिया वाले पांडे जी, नहीं फिर सनातन पांडे सांसद जी ना, वो भी, उसके बाद एमएल विक्रमा पांडे। तो ब्राह्मण में कभी ब्राह्मण पद पर चचा मंत्री रहते थे। ब्राह्मण समाजवादी है और ब्राह्मण कसम खा लिया है और कुछ करे न करे सत्ता को खा जाएगा। ब्राह्मण शायद 3-4 साल तौलता है कि हो क्या रहा। आखिरी में आके मतलब समाजवादी पार्टी को वोट देता है क्या? दे देगा। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।